पिछले कई महीनों से हम देख ही रहे हैं कि शेयर बाजार किस तरीके से गिर रहा है। अब शेयर बाजार की तरह ही क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी लगातार धराशायी हो रहा है। अगर बात दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की करें तो बिटकॉइन की कीमत में 50 दिनों में करीब $32,500 यानी कि 30% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर इस नुकसान को INR यानी कि इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो एक बिटकॉइन पर इन्वेस्टर्स को 50 डेज में 28 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के दिन बिटकॉइन $1.09 लाख के पार चला गया था, वो मौजूदा समय में $76,000 के लेवल पर कैसे पहुंच गया है। बिटकॉइन डोनाल्ड ट्रंप की जिस साख और रसूख को साथ लेकर चल रहा था, वो लगातार क्यों गिरती जा रही है। कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन और दुनिया की बाकी क्रिप्टो करेंसी में किस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से आपको बताया कि सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में लगातार गिरावट हो रही है। 20 जनवरी को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ली थी तो बिटकॉइन की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी और ये पहुंच गई थी ऑलमोस्ट $1.09 लाख पर, जिसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। तब से अब तक बिटकॉइन की कीमत में करीब 32,500 यानी कि 30% की गिरावट हो चुकी है। जानकारों की माने तो बिटकॉइन की कीमत में अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम नुकसान की बात करें तो जैसा आपको बताया कि बिटकॉइन की कीमत 20 जनवरी को $1.09 लाख पर थी। 11 मार्च की बात करें तो ये $76,624 पर देखने को मिल रही है, यानी कि बिटकॉइन 5 महीने में अपने लोअर लेवल पर आ चुका है। तब से अब तक बिटकॉइन के दाम में $32,490 की गिरावट देखने को मिल चुकी है और 50 दिनों में जो हम जनवरी से अगर मार्च तक का ये टाइम कैलकुलेट करें तो इसमें तकरीबन 28,36,772 रुपए का नुकसान हो चुका है। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बाकी भी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें गिरावट हो रही है। जैसे कि एक करेंसी है इथेरियम। इथेरियम की कीमत की बात करें तो इसमें 7.45% की गिरावट हो रही है और इसका दाम $1912 पर आ चुका है। एक हफ्ते में इसमें 8% की गिरावट आई। अगला है XRNI। इसकी कीमत में 2.75% की गिरावट देखने को मिली और ये दाम $2.11 पर आ गया है। एक हफ्ते में 9% की गिरावट आई। अगला है सोलाना की कीमत में 3.45% की गिरावट, दाम $123.27 पर आ गया है। एक हफ्ते में 9.33% की इसमें गिरावट आई है। इसके अलावा कार्डानो की बात करें तो इसमें 2.53% की गिरावट देखने को मिली। इसका दाम $0.7232 पर आ गया है। एक हफ्ते में 10.23% की गिरावट आई। इसके अलावा इलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी में शुमार डॉज कॉइन की कीमत में भी 7.73% की गिरावट देखने को मिल रही है और इसका दाम $0.1595 पर आ चुका है। एक हफ्ते में इसमें करीब 16.74% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद एक करेंसी है क्रिप्टो करेंसी हेदेरा। इसमें 5% की गिरावट हुई है। $0.1973 पर इसकी कीमत आ चुकी है। एक हफ्ते में 14% की गिरावट इसमें आई है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें शिबा इनू की तो इसमें भी 5.17% की गिरावट देखने को मिली। इसका जो दाम है $0.00001168 पर आ गया है। एक हफ्ते में 8% की गिरावट इसमें आई है। अब ये जान लेते हैं कि दुनिया भर के जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें गिरावट क्यों हो रही है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट स्थिरता को खतरे में डालने वाली व्यापक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो फ्रेंडली रुख का क्रिप्टो के प्रति बाजार की भावना पर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल जॉब्स में कटौती से अमेरिकी इकोनॉमी में टैरिफ वॉर के बढ़ते तनाव और अनसर्टेनिटी ने क्रिप्टो करेंसी जैसी हाई रिस्क एसेट्स को हिला दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वास्तव में शेयर बाजारों में गिरावट के कारण निवेशक सेफ हेवन की तलाश में ट्रेजरी ऑफर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ब्लॉक टावर कैपिटल को फाउंडर एरी पॉल ने ब्लूमबर्ग को बताया कि ट्रंप प्रशासन के दबाव के कारण निवेशक क्रिप्टो में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन दूसरे फैक्टर्स काफी छोटे और नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़े से भी रिस्क को सहन नहीं कर पा रहा है और जिसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनमें लगातार गिरावट जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज में आगे भी गिरावट हो सकती है। वीडियो में इतना ही। इस पर आपके क्या कुछ व्यूज हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।